हेलो फ्रेंड्स, जंगल क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं ACF RFO के ऑप्शनल सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री की। इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनिमल डिजीज़ कौन कौन सी हैं, जो कि सिलेबस में जो डिजीज़ हैं हमें जो मेंस के सिलेबस में पढ़नी है, हम उन्हीं डिजीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, तो एनिमल डिजीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके पहले हमने क्यों जाना था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है। इसलिए क्योंकि हम वैक्सीन या लेते हैं या फिर अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आज पहली डिजीज़ जो एनिमल्स में होती है वो क्या है? एंथ्रैक्स है। हम एंथ्रैक्स के बारे में जानेंगे। तो एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पहली चीज़। और दूसरी क्या है? फैटल डिजीज़ है। और होती किन में है? कैटल्स में होती है बेसिकली। और किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया से होती है, दैट इज बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ओके, अब ये क्या है? ये बैक्टीरिया करता है क्या है? ये पोटेंट टॉक्सिन रिलीज़ करता है एनिमल की बॉडी में, जिसके कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है अगर उनका टाइमली जो है हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। और ये किन एनिमल्स में पाया जाता है? हूफ्ड एनिमल में पाया जाता है। किस हूफ्ड क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में नेल्स होते हैं, इन द सेम वे एनिमल्स की बॉडी में जो है नेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि काफ़ी टफ होता है। उसको हूफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम खुर बोलते हैं, खुरदार जानवर। तो जिनमें खुर पाया जाता है, जैसे कैटल्स मतलब जिनमें काऊ बफेलोज आती हैं, गोट है, शिप है। तो ये सब क्या है? ये मेन एनिमल्स हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं इस डिजीज़ से। और ये डिजीज़ एनिमल्स तक पहुंचती कैसे है? उसका एक रीज़न ये क्या है? सैलो करने से, क्या? एंथ्रैक्स के स्पोर्स या फिर इनहेल करने से। जैसे आप सांस ले रहे हैं जानवर और एंथ्रैक्स का स्पोर उनकी बॉडी में चला गया, या फिर उनका फूड जो है कंटामिनेट हो गया और उन्होंने वही फूड खा लिया और उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। तो वन मोर थिंग, सिम्टम जानने के पहले एक चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि मैंने कहा कि एंथ्रैक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये इन्फेक्शन और एंथ्रैक्स आप कहेंगे कि ह्यूमंस में भी होता है। सो वन थिंग जो ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है वो ये है कि एंथ्रैक्स जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है, लेकिन एनिमल से ह्यूमन में होने वाला। इट मीन्स एंथ्रैक्स जो है वो क्या है? एंथ्रैक्स क्या है? जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी और जूनोटिक डिजीज़ हैं। मतलब दो डिजीज़ जो किससे होती हैं? एनिमल से ह्यूमंस में होती हैं। ओके, अब सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पे? सडन डेथ। एनिमल की सडन डेथ हो जाती है, मतलब आपको सिम्टम दिखने के 2 या 3 घंटे के अंदर आपको लगे आपके एनिमल्स की डेथ हो जाती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 41 to 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ॉरेनहाइट में कह रहे हैं तो लगभग 160 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। और सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जानवर को। ब्लडी डिस्चार्ज होता है, मीन्स ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और जो ओपनिंग पार्ट है बॉडी के, मतलब नोज़ है, माउथ है, एनस के पार्ट है, वहाँ से क्या होता है? ब्लड का डिस्चार्ज होता है। रैपिड पल्स एंड हार्ट रेट, मतलब जो हार्ट रेट होती है और पल्स रेट होती है दोनों अचानक से बढ़ जाती है। ओके, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और कंट्रोल की। मीन्स हम कैसे ट्रीट करें इस डिजीज़ को। तो पहला क्या है कि पहला वैक्सीनेशन, अपने एनिमल को एंथ्रैक्स का वैक्सीनेशन प्रॉपरली पर मंथ जो लगता है उसको लगवाएं। सेकेंड है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अगर आपको सिम्टम्स जैसे दिखें, ठीक है, वो सिम्टम्स दिखते ही आप उनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना शुरू करें। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने के 7 से 10 दिन के अंदर आपको वैक्सीनेशन करा लेनी है। ठीक है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने के 7 से 10 दिन के अंदर आपको क्या करा लेनी है? वैक्सीनेशन करा लेनी है। और क्या है, अगर आपको उनके फूड पे ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि फूड जो है कंटामिनेटेड है या फिर कुछ है, उनके अंदर सिम्टम दिख रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है? तुरंत उस फूड को वहाँ से हटा देना है, रिमूव कर देना, उनको एक खाना देना बंद कर देना है। और आप जो अर्ली स्टेज है उस पर आप किससे दे सकते हैं? आप उनको पेनिसिलिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि कंट्रोल कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ टेस्टिंग। हम कैसे टेस्टिंग करते हैं कि जो एनिमल है वो बैसिलस एंथ्रैक्सिस से इन्फेक्टेड है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ सैंपल, हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसके लिए क्या करते हैं? उसके बाद इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करते हैं, ICT, और जिसके
में 15 मिनट के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है कि पार्टिकुलर एनिमल जो है वो एंथ्रैक्स उसको हुआ है कि नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल कल्चर मेथड से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, या फिर एलिसा टेस्ट कर सकते हैं। एलिसा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। सो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, एंड एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। नाउ प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम कैसे इस बीमारी को रोक सकते हैं, हमारी एनिमल्स को हो ही ना। तो पहला स्टेप क्या है, वैक्सीनेशन, कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हम दें। दूसरा डिटेक्टिंग, मीन्स अगर आपको ज़रा सा भी सिम्टम दिख रहा है अपने एनिमल को, तुरंत प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप लोग जानते हैं, तो तुरंत उसको क्या करें, प्रिवेंट करें। रिपोर्टिंग, कि आप तुरंत जाके अपने आसपास के जो वेटनरी हॉस्पिटल हैं वहाँ रिपोर्ट करें कि हमारे एरिया में एंथ्रैक्स हुआ है, जिससे ये जो है बीमारी और जानवरों तक ना फैले, और कि ह्यूमन भी इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए अच्छा है कि हम तुरंत इसको रिपोर्ट करें। क्वारंटीन कर दें एनिमल को तुरंत, एनिमल इधर उधर ना टहले, उसको छोड़ ना दे ग्रेजिंग के लिए कहीं भी, अगर आपको उनके अंदर सिम्टम दिख रहा है। बर्निंग एंड बरियर ऑफ सस्पेक्ट, मीन्स अगर कोई एनिमल एंथ्रैक्स की वजह से उसकी डेथ हो रही है तो उसको तुरंत क्या है, उसको या तो जला दें या फिर उसको दफना दें कहीं पे, उससे रिलेटेड चीज़ें भी जलाए और दफना दें, ओके। और डिकंटामिनेशन ऑफ सॉइल, मीन्स जो मिट्टी है जहाँ वो गाय या जो भी जानवर है, आपका कैटल है, गोट है, उसकी डेथ हुई है, या फिर वो उसका सलाइवा गिरा होगा, उसका ब्लड गिरा होगा, तो उस सॉइल को तुरंत किससे, फॉर्मल्डिहाइड से उसका डिकंटामिनेशन करें, जिससे जो स्पोर्स हैं, जो एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया के स्पोर्स है, वो इधर उधर ना फैलें, ओके। और हम क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एरिया दैट हैव प्रीवियसली कंटामिनेटेड, मतलब जहाँ पे पहले से कंटामिनेशन हो चुका है, वो दूषित हो चुका है वो क्षेत्र, वहाँ से जो एनिमल्स है उसको तुरंत हटा दिया जाए। एनुअल वैक्सीनेशन जो होता है, एनुअल वैक्सीनेशन एंथ्रैक्स का, वो एनिमल्स को दिया जाए। एंड नेवर ओपन अ कार्केस ऑफ एन एनिमल सस्पेक्टेड टू हैव डेड फ्रॉम एंथ्रैक्स, ठीक। तो ये था हमारा एंथ्रैक्स डिजीज़, जिसमें हमने जाना कि एंथ्रैक्स डिजीज़ है क्या, उनके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल क्या है, टेस्टिंग कैसे करते हैं और प्रिवेंशन करते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे एनिमल्स की। सो गाइस, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।